2025 दुबई के वीज़े ओपन हुए हैं, ये नहीं हुए। आज की वीडियो में आपको तफसील से बताएंगे, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। इस वीडियो को आपने आखिर तक देखना है। इस वीडियो को देखने से पहले आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल 2-3 चीज़ें हैं जो आपको डिटेल के साथ समझ नहीं होंगी। दुबई का वीज़ा सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए ओपन किया गया है जो ऑलरेडी दुबई के अंदर एक दफ़ा एंट्री और एग्जिट कर चुके हैं। यानी कि कोई बंदा वर्क वीज़े पे दुबई गया था या विजिट वीज़े पे दुबई गया था, वो एलिजिबल है दुबई का वीज़ा अप्लाई करने के लिए। फिर अगर जो बंदा विजिट वीज़े पे गया था और उसने ओवरस्टे किया था, 1 दिन 2 दिन या 3 दिन वो ज़्यादा वहाँ पे रह लिया अपने वीज़े से, तो उसके लिए भी परेशानी है, वो भी एलिजिबल नहीं होगा अब वीज़े के लिए, उसका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। अगर कोई बंदा वैसे वर्क वीज़े पे गया था और उसने कोई ना कोई कानून वहाँ पे चाहते हुए ना चाहते हुए किसी किस्म का कोई कानून तोड़ दिया, उसके ऊपर कोई मुखालफा हुआ या कोई उसके ऊपर जुर्माना हुआ, तो वो भी एलिजिबल नहीं है यूएई वीज़ा अप्लाई करने के लिए। वो बंदा जो दुबई गया उसने किसी किस्म का कोई रूल नहीं तोड़ा, अब वो अगेन एलिजिबल है वीज़ा अप्लाई करने के लिए। फिर एक और चीज़ कि जिन बंदों के पास डिग्रियां हैं, जिन बंदों के पास सर्टिफिकेट्स हैं, अब वो अटेस्ट करवाने पड़ेंगे। अटेस्ट किए बगैर वो डॉक्यूमेंट एलिजिबल नहीं होंगे आउट ऑफ कंट्री में। और एक मेन बात जो आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि बड़े सारे लोग दुबई विजिट वीज़ा लेकर सिर्फ और सिर्फ इसलिए जाते हैं कि वहाँ पर जाकर वो डिफरेंट कंपनियों में अप्लाई करते हैं। अगर कोई कंपनी उनको रख ले तो वर्क वीज़ा उसको दे देती है 2 साल का, अगर ना रखे तो विजिट वीज़ा खत्म करने के बाद वापस आ जाते हैं। अब होता ये है कि 100 में से 95% बंदे वो हैं कि जो चले तो जाते हैं विजिट पे बाहर, लेकिन उनको वहाँ पे कोई नौकरी नहीं मिलती। जिस भी कंपनी में जाते हैं वो कहते हैं हाँ मेरे को आईडी नहीं है बंदा। वो जिस भी जगह पे जाते हैं वीज़ा लेने के लिए या काम लेने के लिए, तो वो आगे से कंपनी कहती है कि भाई हमें तो ज़रूरत ही नहीं है बंदे की, आप यहाँ पे क्या लेने आ गए हैं। तो इस तरह 95% बंदे अपना विजिट वेस्ट करके पाकिस्तान वापस आ जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ 5% बंदे होते हैं जिनके वीज़े वहाँ पे लग जाते हैं, वो भी इसलिए कि उनके कोई ना कोई रिलेटिव जानने वाले वहाँ पे मौजूद होते हैं और वो उनके लिए होमवर्क कर देते हैं। लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अब आपके साथ ऐसा नहीं होगा। अब अगर आप यूएई के अंदर विजिट वीज़े पे जाते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे ढूंढना है कि किन किन कंपनियों को बंदों की ज़रूरत है। अब जिस कंपनी को बंदे की ज़रूरत होगी आप उसके पास जाएंगे तो चांसेस बढ़ जाएंगे आपको वीज़ा मिलने के। तो आप एक वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, वो प्ले स्टोर के ऊपर भी मौजूद है, गूगल के ऊपर भी मौजूद है, www.bayt.com bayt.com पे जाकर आप अपनी CV बनाएंगे। CV बनाने के बाद आप उसकी प्रोफाइल बना देंगे। प्रोफाइल बनाने के बाद आप UAE जॉब सर्च करेंगे। आपको किसी भी शोबे से रिलेटेड जो जॉब चाहिए होंगी आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, आप लेबर का काम करते हैं, आप हॉस्पिटल के रिलेटेड काम करते हैं, आप एग्रीकल्चर के रिलेटेड काम करते हैं, आपकी कुछ भी जो है ना नीश है, आप उस पर सर्च करेंगे तो आपको उससे रिलेटेड जॉब मिल जाएंगी। अब आपने क्या करना है, आपने bayt.com पे अप्लाई नहीं करना, आपने वहाँ से उन कंपनियों को एड्रेस उठाना है। एड्रेस उठाने के बाद आपने फिजिकली उन कंपनियों के ऑफिस में जाके अपनी CV सबमिट करवानी है। आपको पता चल गया कि इस बंदे को इस डिपार्टमेंट में, इस शोबे में बंदे की ज़रूरत है, इस कंपनी को, आपने फिजिकल जाके CV सबमिट करवाई तो 99% चांसेस होंगे कि आपको वहाँ पे जॉब मिल जाएगी। और फिर आपको एक पूरी की पूरी लिस्ट मिल जाएगी पूरे यूएई के अंदर कि किन किन कंपनियों को जॉब्स की ज़रूरत है। तो ये आपके लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद होने वाली है। ये सारी की सारी जो वीडियो है, सारी की सारी जो आपके साथ बातें कर रहे हैं, ये रिसर्च बेस्ड है, ये प्रैक्टिकल बेस्ड है, ये सिर्फ बातों की हद तक महदूद नहीं है। तो इसलिए हमें आप अप्रिशिएट कर सकते हैं इस सारी इन्फॉर्मेशन के लिए हमें सब्सक्राइब करके। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हम दोबारा हाज़िर होंगे इसी तरह की कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।